भगवाधारी योगी नहीं करते वोट के लिए दिखावा, राजनीतिक पार्टी वोट बैंक के लिए करती है छलावा। जनता भी कह रही कोई नहीं चाहिए योगी के अलावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे नेताओं से कैसे अलग है, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वो नेता है जिन्होंने पूरे देश में हिंदुत्व वाली छवि बनाई है। ऐसी हिंदूवादी छवि और कार्य करने की शैली जिसमें एक कार्य करने का तरीका माफियाओं पर बुलडोजर चलाना था, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर का नाम दिलाया। भगवाधारी योगी उसी हिंदुत्व वाली छवि के दम पर दुनिया में जाने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि ज्यादातर नेताओं की बात की जाए तो वो अपनी छवि वोट बैंक के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो हमेशा वोट बैंक की राजनीति के लिए नए नए अवतार में नजर आते हैं। वहीं बात अगर अखिलेश यादव की जाए तो जातिवाद की राजनीति करने का कोई भी मौका जाया नहीं करते। वर्तमान में अभी दलित और शूद्र के नाम पर हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान किया। वहीं एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, जो कभी प्रदेश के हित में फैसला लेते समय ध्यान नहीं देते कि उससे उनके वोट को कितना नुकसान होगा। वो सिर्फ अगर कुछ देखते हैं तो प्रदेश की तरक्की की राह को कैसे आसान करना है और कैसे प्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है। बताएंगे वीडियो में आपको सीएम योगी के वो फैसले जिनका प्रदेश के कुछ नेताओं और लोगों ने जमकर विरोध भी किया, बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना फैसला नहीं बदला। वही आपको बता दें कि भगवाधारी योगी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे हालात बनाने और दिखाने की कोशिश की कि योगी की विचारधारा पीएम मोदी के मुकाबले हार्ड हिंदुत्व वाली है। बीजेपी के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करता है तो वहीं दूसरा नेता हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करता है। लेकिन सीएम योगी के बारे में ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ राजनीति में आए तभी से सीएम योगी अपनी विचारधारा पर कायम है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी की विस्तारवादी छवि यूपी के विपक्ष को ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। सीएम योगी ने जो अपने दम पर अपनी जमीन तैयार की है उसकी बुनियाद को हिला पाना मुमकिन ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से ही एक नेता को हार्ड हिंदुत्व वाली छवि इख्तियार कराती है। ठीक वैसे जैसे एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उसके बाद एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे चेहरे हुआ करते थे। अब भाजपा की बात की जाए तो दो ऐसे हिंदूवादी चेहरे हैं जिनकी चर्चा हर तरफ है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। ये दोनों ही नेता हिंदुत्व के बड़े चेहरे इस समय देश में माने जा रहे हैं। अब हम आपको सीएम योगी के वो फैसले बताते हैं जिनका विपक्षी पार्टियों ने तमाम विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके सीएम योगी पीछे नहीं हटे और फैसला बदला नहीं। सबसे पहला फैसला सीएम योगी का था मदरसों का सर्वे कराने का। इस फैसले के बाद प्रदेश में बैठे कट्टरपंथियों में हड़कंप मच गया और साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के कई विपक्षी नेताओं ने भी सीएम योगी का जमकर विरोध किया। बावजूद इसके सीएम योगी पीछे नहीं हटे और लगातार मदरसों का सर्वे जारी रखा। वहीं दारुल उलूम जैसे बड़े मदरसों ने भी सीएम योगी के फैसले का समर्थन कर दिया। ये मामला अभी ठंडा ही हो रहा था कि योगी सरकार ने एक और फैसले से सबको चौंका दिया। दरअसल प्रदेश सरकार ने बंजर ऊसर सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के तौर पर दर्ज करने 1989 के शासनादेश को रद्द कर दिया। सरकार ने इसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराना शुरू कर दिया। इसके बाद विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला और उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बावजूद इसके सीएम योगी पीछे नहीं हटे और लगातार ये फैसला जारी रखा। अब आप सीएम योगी की छवि और सीएम योगी के फैसलों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।